सबसे पहले हमें ये देखना है कि आभा मंडल किसे कहते हैं, आभा मंडल कैसे बनता है, आभा मंडल से हम किस चीज का नाप करते हैं, किस चीज की जानकारी करते हैं और कैसे जानकारी की जाती है। इन समग्र प्रश्नों का उत्तर हम आज के इस प्रतिपादन में देंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि आभा मंडल क्या होता है। आभा मंडल को ओरा कहा जाता है और ये ओरा निर्जीव वस्तु के भी होता है और सजीव वस्तु के भी होता है, यानी उस वस्तु के इर्द गिर्द लगभग 1 इंची 2 इंची जो है थिकनेस का पूरी गोलाई के अंदर एक गोला बनता है, उसको हम ओरा कहते हैं। आपने कभी देखा होगा कि महापुरुषों के चित्र के पीछे एक गोला लगाया जाता है, येलो कलर का या पिंक कलर का, अच्छे कलर्ड ब्राइट कलर का लगाया जाता है। वह एक ओरा का रूप होता है। और जड़ तत्व के जो ओरा होता है वह फिक्स होता है, क्योंकि जड़ तत्व में भाव नहीं है, विचार नहीं है, चिंतन नहीं है, बुद्धि नहीं है, वह तो मात्र जड़ है, एक जगह पड़ा रहता है। जैसे पत्थर है तो उस पत्थर का ओरा फिक्स होगा, उसमें कोई रद्दो बदल नहीं होगा। लेकिन उसकी जगह अगर एक पेड़ का ओरा लिया जाए, जीवित पत्ती का ओरा लिया जाए, जीवित चींटी का ओरा लिया जाए, जीवित मनुष्य का ओरा लिया जाए, क्योंकि मरने के बाद वह भी जड़ बन जाता है, तो जीवित मतलब उसके अंदर आत्मा का निवास होना चाहिए। आत्मा जब इस जड़ रूपी शरीर के साथ मिलती है तब वो ओरा बनता है। दोनों का मिश्रण से बद्ध आत्मा कहलाती है और शरीर संचालित होता है। और ओरा बनता कैसे है? भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ओरा के बनने के समझने के लिए हमें भीतर जाना पड़ेगा। हमारे 3 तरह के मन हैं। एक तो चेतन मन है, दूसरा अवचेतन मन है और तीसरा अचेतन मन है। चेतन मन है वो हमारे शरीर और बुद्धि से जुड़ा हुआ है, मन से जुड़ा हुआ है, वो हमें चिंतन करवाता है। जैसे मैं बोल रहा हूं तो ये चेतन मन का कार्य है। और संसार के मन से, वचन से, काया से जितने भी हम कार्य करते हैं वह चेतन मन से होता है। हम भूतकाल की स्मृति करते हैं, वर्तमान काल का चिंतन करते हैं, भविष्य की कल्पना करते हैं, किसी भी तरह की योजना बनाते हैं, वह सब जो है हमारे इस चेतन मन से होता है। दूसरा होता है अवचेतन मन, वो भीतर रहता है, वो बुद्धि से परे है, वो एक फैक्ट्री है, वहां पर रूपांतरण होता है। सारा कोई व्यक्ति बदलता है, अच्छा या बुरा बनता है, उस सारा रूपांतरण अवचेतन मन पर होता है, जिसको कि हम सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं। चेतन मन को कॉन्शियस माइंड कहते हैं, अवचेतन मन को सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं और अचेतन मन को अनकॉन्शियस माइंड कहा जाता है। जो अवचेतन मन होता है वो लेशिया का जो है तंत्र होता है, उसके अंदर वाइब्रेशंस होती है, कलर्ड वाइब्रेशंस होती है। और वो वाइब्रेशंस कहां से आती है कि हमारा अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड, हमारी दबी हुई भावनाएं, हमारे दबे हुए कर्म, कार्मण शरीर, जो कि आत्मा के साथ युगानुयुगा से, वो अनादि अनंत काल से जुड़ा हुआ है और तब तक जुड़ा रहेगा जब तक कि हम उस कर्म शरीर को आत्मा से अलग नहीं कर लेते हैं। आत्मा 24 कैरेट का जब सोना बन जाएगी, शुद्ध आत्मा बन जाएगी, तब वो मोक्ष में जाएगी। तब तक ये कर्म शरीर रहेगा, अचेतन मन रहेगा और ये ओरा बनता रहेगा। और मोक्ष में जाती है आत्मा, उसका वो अरूपी होती है, वहां ओरा विशुद्धि होता है और अरूपी होती, इसलिए ओरा को नापा नहीं जाता। शरीर हमारा बद्ध शरीर रूपी है, इसलिए ओरा नापा जाता है। तो अचेतन मन के अंदर दबी हुई हमारी भावना, दबी हुई कर्म, जब समय उसका
फिक्स होता है छूटने का, जिसको उदय कहते हैं। उदय काल से भीतर जैसे भी अच्छे या बुरे कर्म, अच्छे या बुरी भावना, मान लीजिए अच्छे कर्म आ रहे हैं, तो अच्छे कर्म आने के बाद में हमारा जो अवचेतन मन फैक्ट्री है उसमें जो रूपांतरण होता है, वहां पे 6 तरह के कलर्ड वेव्स होती है, कलर्ड वाइब्रेशंस होती है। वो होता है कृष्ण, नील, कापोत, तेजो, पद्म और शुक्ल लेशिया। कलर्ड वाइब्रेशंस को लेशिया कहा जाता है। कृष्ण मन काला, नील मन नीला, कापोत मन कबूतरी कलर। ये ब्लंट होती है, यानी ये भद्दी सी होती है, ब्राइट नहीं होती है। तो ये 3 तरह के जो वाइब्रेशंस होते हैं वो अशुभ होते हैं।